are you all? Hope you all are good. So today, students, we are going to start our 13th chapter of class 5, which is reducing pollution. Pollution को कैसे reduce किया जाए, क्या उसके लिए methods या हम preventions ले सकते हैं, वो पढ़ते हैं. ठीक है, चलो. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं pollution होता क्या है. First of all, what is pollution? So pollution is the common enemy of most natural resources. Burning dry leaves and smoke from factories pollute the air. देखो, हमारे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनके लिए सबसे पहले जो डैमेज का सोर्स हो रहा है, यानी कि जो ये डैमेज हो रहा है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ पोल्यूशन. सबसे पहला जो इनका मेजर कॉज है वो पोल्यूशन है. जैसे कि ड्राई लीव्स को बर्न करना, सूखी पत्तियों को या गार्बेज कूड़े कबाड़े को हम लोग क्या करते हैं, जला देते हैं. उसके अलावा जितना भी ये फैक्ट्रीज वगैरह से, इंडस्ट्रीज वगैरह से स्मोक निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, ये सभी क्या है, एक तरीके से पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है. Dye is used to color fabrics when released into water polluted. ठीक है, तो आपने देखा है फैब्रिक्स कपड़े होते हैं, उनको डाई किया जाता है डिफरेंट कलर्स के लिए. कलरफुल कपड़े तभी तो मिलते हैं. अब ये फैक्ट्रीज में डाई वगैरह यूज होते हैं, पानी में सब मिक्स किया जाता है. उसी पानी को फिर ऐसे आपको जब आपने यूज कर लिया, पानी को आप ऐसे ही बहा देते हैं. इससे क्या होता है, इससे आपका वाटर पोल्यूशन होता है, क्योंकि ये सारा पानी अल्टीमेटली आपकी वाटर बॉडीज में जाकर मिक्स हो जाता है. Petrol pumps and garages that dump their waste like grease are polluting the soil. पेट्रोल पंप हो गए, गैरेजेस हो गए, यहाँ से जो वेस्ट निकलता है दैट इज कॉमन वेस्ट इज ग्रीस. ग्रीस निकल, ये ग्रीस को भी इसी तरीके से डंप कर दिया जाता है, जिससे आपको सॉइल पोल्यूशन होता है. तो वी मस्ट देयरफॉर स्ट्रिक्टली कंट्रोल द एक्टिविटीज दैट कॉज पोल्यूशन. तो इस तरीके से आप देख रहे हो कितने तरीके के पोल्यूशन होते हैं, वो भी बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज ओनली. तो हमें ये अवॉइड करनी है सो दैट वी कैन कंट्रोल और वी कैन प्रिवेंट द पोल्यूशन. चलो, सो नंबर 1 वी आर गोइंग टू स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन. कितने टाइप्स के पोल्यूशन हैं उनके बारे में पढ़ते हैं. नंबर 1 इज एयर पोल्यूशन. वैसे तो आपका देखो, एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, नॉइज पोल्यूशन होता है. ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे, और सॉइल पोल्यूशन भी होता है. सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे एयर पोल्यूशन. द मिक्सिंग ऑफ हार्मफुल गैसेस एंड अदर पार्टिकल्स इन द एयर इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन. तो जो आपकी ये हार्मफुल गैसेस या कुछ डस्ट पार्टिकल्स या हार्मफुल पार्टिकल्स जब एयर के साथ मिक्स हो जाते हैं, इसको बोला जाता है एयर पोल्यूशन. ठीक है, अब क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं एयर पोल्यूशन के, ये पढ़ते हैं. एयर पोल्यूशन कॉजेज मेनी पॉल्यूटेंट्स टू एंटर द ह्यूमन ब्लड स्ट्रीम थ्रू द नोज, माउथ, स्किन एंड द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. क्या होता है, एयर पोल्यूशन ऐसे पॉल्यूटेंट्स बना देता है जो हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं. किसके थ्रू, हमारी नोज के थ्रू, हमारे माउथ के थ्रू, हमारी स्किन के या हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं. और एंटर होने के बाद कहाँ तक पहुंचता है, हमारे ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचते हैं, है ना, खून तक पहुंच जाते हैं. दीज पॉल्यूटेंट्स प्रोड्यूस हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन दी बॉडी. और अब यही पॉल्यूटेंट्स फिर हमारी बॉडी को हार्मफुली इफेक्ट करते हैं. दे कॉज स्किन एंड रेस्पिरेटरी एलर्जीज. क्या, अगर स्किन के थ्रू एंटर कर रहे तो स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है ना. नोज के थ्रू हमारे रेस्पिरेशन या बोलो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, आपका यहाँ पे विंड पाइप होता है, यहाँ तक जाएंगे वो जर्म्स या डस्ट पार्टिकल्स. ठीक है, तो आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी होंगी, सांस लेने में अस्थमा वगैरह प्रॉब्लम हो सकती है. दे ऑल्सो हार्म आर आई साइट. आइस में भी जब आपके ऐसे हार्मफुल या पॉइजनस एयर एंटर करती है तो आइस की भी प्रॉब्लम हो सकती है. ठीक है ना. डिजीजेस लाइक अस्थमा, कैंसर एंड ट्यूबरकुलोसिस आर ऑल्सो कॉज्ड बाय एयर पोल्यूशन. तो देखो आप कितनी बड़ी और कितनी भयानक आपकी बीमारियां हैं, जैसे कि आपका अस्थमा हो गया, कैंसर, इवन कैंसर तक भी आपको एयर पोल्यूशन के थ्रू हो सकता है. चल, नाउ नेक्स्ट वी कम टू कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन के क्या क्या कॉजेज है. एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय हार्मफुल गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एंड सो ऑन. दीज आर कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट्स. तो कुछ हार्मफुल गैसेस हैं जो आपकी एयर में इंटरमिक्स हो जाती हैं, जैसे कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड. बहुत सारी आपकी ऐसी ऑक्साइड्स वगैरह गैसेस होती हैं जो आपकी एयर में मिक्स हो जाती हैं और यही एयर पोल्यूशन क्रिएट करती हैं. इन गैसेस को क्या बोला जाता है, आपका एयर पोल्यूटेंट्स कहा जाता है. चलो, कैसे रिलीज होती हैं, बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल एंड नेचुरल गैस. कोल या नेचुरल गैस को जब हम बर्न करते हैं उसके थ्रू होती हैं. ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, ऑटोमोबाइल वगैरह जो चलते हैं, जो पीछे से धुआं निकलता है, एग्जॉस्ट निकलता है, उसके थ्रू ये गैसेस रिलीज होती हैं. एयर कंडीशनर्स एंड रेफ्रिजरेटर्स, एसी वगैरह यूज होता है ना, हम लोग करते हैं, रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, इनके थ्रू भी अब ये गैसेस यूज होती है. चलो, हाउ कैन वी कंट्रोल एयर पोल्यूशन. अब एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है. प्लांट मोर ट्रीज, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ.
दिस विल हेल्प टू इंक्रीज द ऑक्सीजन कंटेंट इन द एटमॉस्फेयर। जितने ज्यादा आप ट्रीज लगाओगे, ट्रीज क्या प्रोड्यूस करते हैं? ऑक्सीजन गैस, तो उतनी ज्यादा ऑक्सीजन गैस आपके एनवायरमेंट में एनरिच होगी, ठीक है ना। और ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा है तो आपकी एयर अच्छी है, ठीक है। चलो, यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना है। ऑल्सो रिक्वेस्ट योर पेरेंट्स टू यूज कार पूलिंग, दिस विल रिड्यूस ट्रैफिक ऑन द रोड्स एंड हेंस द पोल्यूशन, ठीक है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करोगे, है ना, खुद ज्यादा अपने व्हीकल्स ना लेके चलो, इससे क्या नहीं होगा? ट्रैफिक नहीं होगा, एयर पोल्यूशन नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट, एनकरेज फैक्ट्री ओनर्स टू यूज फिल्टर्स इन चिमनीज ऑफ फैक्ट्री। जो आपके फैक्ट्री के ओनर्स होते हैं, जो फैक्ट्रीज वगैरह चलाते हैं, क्योंकि यहाँ से कितना काफी स्मोक निकलता है, एग्जॉस्ट निकलता है, तो इनको क्या हम लोगों को इनकरेज करना है? ये करना है कि अपनी जो फैक्ट्रीज हैं उनमें चिमनी लगाएं, उनकी चिमनीज में फिल्ट्रेशन लगा, है ना। जो फैक्ट्रीज की चिमनी जहाँ से आपके धुआं निकलता है, उसमें क्या लगाया जाए? फिल्टर्स लगाया जाए, जिससे कि जितनी भी आपकी एयर या स्मोक यहाँ से निकल रहा है वो फिल्टर्ड होकर निकले एंड इट डू नॉट कॉज एयर पोल्यूशन फर्दर। दिस विल मेड द स्मोक फ्री फ्रॉम पॉइजनस सब्सटेंसेस। वही है कि जब फिल्ट्रेशन हो जाएगा तो आपका स्मोक जो निकलेगा यहाँ से वो पॉइजनस नहीं होगा। नेक्स्ट पे कम टू वाटर पोल्यूशन। दूसरा टाइप का पोल्यूशन जो हमें पढ़ना है बच्चों, दैट इज वाटर पोल्यूशन। द मिक्सिंग ऑफ हार्मफुल वेस्टेज इन ग्राउंड वाटर, lakes, rivers, seas and oceans by human activities is called water pollution. तो जब क्या हार्मफुल वेस्टेज आपके जितनी भी वाटर बॉडीज है, किसी भी तरीके की, छोटी हो बड़ी हो, उसके साथ इंटरमिक्स हो जाते हैं ये हार्मफुल सब्सटेंसेस, देन दे लीड टू वाटर पोल्यूशन। जैसे कि आपकी वाटर, लेक्स, रिवर, सीज, ओशन, ये आपकी जितनी भी वाटर बॉडीज होती हैं, इनमें जब पॉल्यूटेंट्स ये आपके इंटरमिक्स हो जाते हैं, है ना, देन दे क्रिएट वाटर पोल्यूशन। इट इज अ मेजर प्रॉब्लम फेस्ड बाय मोस्ट कंट्रीज। वाटर पोल्यूशन तो बच्चों एक मेजर प्रॉब्लम है जो मोस्टली कंट्रीज में हो रही है या हम लोग फेस करते हैं। अब क्या क्या पहले पढ़ते हैं? इफेक्ट्स। पोल्यूटेड वाटर इफ यूज्ड फॉर इरिगेशन अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ क्रॉप। अगर हम इस गंदे पानी को इरिगेशन के लिए, यानी कि आपके जो फील्ड वगैरह होते हैं, एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज करेंगे, तो वहाँ जो क्रॉप्स हैं वो भी आपके कैसे हो जाएंगे? आपके लिए हार्मफुल है, पॉइजनस हो जाएंगे, क्योंकि उसी को हम बाद में कंज्यूम करने वाले हैं। चलो, इट डिक्रीजेस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। देखो, क्रॉप्स की क्वालिटी भी जाएगी और जो प्रोडक्शन होता है वो भी कम हो जाता है, उतना नहीं हो पाता, उतनी क्वांटिटी नहीं हो पाती जितनी आपकी हो सकती थी एक अच्छे पानी को यूज करने वक्त। पॉइजनस केमिकल फ्रॉम फैक्ट्रीज अफेक्ट मेरीन लाइफ। अब जितना भी फैक्ट्री से पॉइजनल आपके केमिकल्स वगैरह निकलते हैं, ये वाटर बॉडीज में जाते हैं, उसमें जितनी भी वाटर लाइफ है, एक्वेटिक लाइफ है ना, या मेरीन लाइफ जिसे आप कहते हैं, जैसे कि फिशेस वगैरह हैं वहाँ पे, या फिर पानी के अंदर जो प्लांट्स होते हैं वो हैं, उनको भी तो बेटा इफेक्ट करेंगे, क्योंकि सारा पॉइजन ही तो है, केमिकल सारा पॉइजन है, वो उन तक जाएगा, वो उसी पानी को इनहेल करेंगे, उसी के थ्रू ऑक्सीजन लेंगे, उसी पानी को पिएंगे, तो बेटा वो के भी क्या हो जाते हैं? मरने के चांसेस होते हैं। Plants, fish and living things in polluted water bodies die due to these chemicals. If we eat such fish, we will also fall ill. वही बता, plants, fish और जितने भी living things इस polluted water bodies में रहते हैं, इस पानी की वजह से बच्चों वो क्या हो सकते हैं? They can die. और इन्हीं फिशेस को अगर हम लोग खा लेते हैं बाद में, तो इनके अंदर तो केमिकल्स एंटर हो गए, अब वो केमिकल्स फिर हमारी बॉडी में एंटर होंगे तो हमको भी इफेक्ट करेंगे, ठीक है। चल, now what are the causes of water pollution? क्या क्या आपके causes है? Number 1, industrial water is a major source of water pollution. इंडस्ट्रीज के थ्रू जो वेस्ट निकलता है वो सबसे पहला कारण है आपके वाटर पोल्यूशन। नेक्स्ट, people pollute water by littering and pouring oils down the sink. They also use fertilizers and other chemicals in their garden. लोग क्या करते हैं, जितना भी आपके ऑयल वगैरह होते हैं, इनको क्या करते हैं? सिंक के थ्रू ही बहा देता है, और ये पानी फिर आपका कहाँ चला जाता है? आपके अंडरग्राउंड वाटर में चला जाता है। उसके अलावा फर्टिलाइजर्स और बाकी कुछ केमिकल्स होते हैं जिनको हम अपने गार्डन वगैरह में यूज करते हैं। दीज पॉल्यूटेंट्स आर देन वॉश्ड इनटू ड्रेन्स, और फिर ये पॉल्यूटेंट्स आपके ड्रेन्स के थ्रू बह जाते हैं। इन विलेजेस, बाथिंग कैटल, washing utensils and clothes in river water and ponds also add to water pollution. गाँव में क्या होता है कि जो अपने कैटल्स वगैरह, गाय भैंस वगैरह, इनको भी रिवर्स में, ओपन रिवर्स में वहां जाके नहलाया जा रहा है, वहीं कपड़े धोए जा रहे हैं, बर्तन धोए जा रहे हैं, और वो सारा गंदा पानी फिर उसी रिवर बॉडी में जा रहा है। तो इस तरीके से भी वाटर पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। नाउ, हाउ कैन वी कंट्रोल वाटर पोल्यूशन? अब वाटर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करा जा सकता है? Recycle and dispose the garbage properly.
आपका जो भी गार्बेज है पहले तो आप उसको सोचो कि आप उसे रिसाइकिल करो, और अगर आप उसे डिस्पोज कर रहे हो तो पानी में नहीं डिस्पोज करो, ठीक है। चलो, use the dustbins provided, keeping beaches free from garbage will go for a long way to help कीप आर वाटर क्लीन, ठीक है। डस्टबिन वगैरह जो प्रोवाइडेड होता है उन्हें यूज किया जाएगा, पानी में ऐसे कोई भी कूड़ा कबाड़ा नहीं डालो, ठीक है। बीच वगैरह पे कहीं हम लोग घूमने जाते हैं तो वहां पे जो हम लोग कूड़ा ऐसे ऊपरली फेंक आते हैं, दैट इज वेरी बैड, उसको अवॉइड करना है ना, तो पानी आपका क्लीन रहे। एनकरेज फार्मर्स एंड गार्डनर्स टू यूज नेचुरल फर्टिलाइजर्स लाइक कॉम्पोस्ट और मेन्योर, कॉम्पोस्टिंग हेल्प्स टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर, ठीक है। तो कॉम्पोस्ट जो यूज करते हैं हमारे आपके फार्मर्स वगैरह, तो उनको एनकरेज करना है कि वो नेचुरल कंपोस्ट यूज करें। कंपोस्टिंग क्या करता है, ये पानी रिटेन करने की जो एबिलिटी होती है उसको एनहांस कर देता है सॉइल के लिए, है ना। तो वो कंपोस्ट ऐड करना पड़ता है सॉइल में, लेकिन नेचुरल कंपोस्ट ऐड किया जाएगा तो वो ज्यादा अच्छा, ठीक है। चल, नाउ नेक्स्ट वी कम टू नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन क्या होता है? द प्रेजेंस ऑफ लाउड नॉइज इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड नॉइज और साउंड पोल्यूशन। जब हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा लाउड इरिटेटिंग नॉइज अगर है, प्रेजेंट है, तो उसको नॉइज या साउंड पोल्यूशन कहा जाता है। एनी साउंड लाउडर देन 90 डेसिबल। डेसिबल बच्चों एक यूनिट है जिसमें हम साउंड को मेजर करते हैं कि कितनी लाउड है साउंड, है ना। तो 90 डेसिबल से अगर ज्यादा लाउड होती है कोई साउंड, ठीक है, तो वो हमारे कानों के लिए थोड़ी सी हार्मफुल, वहीं से फिर आपका नॉइज पोल्यूशन उसको कहा जाने लगता है। डेसिबल्स इन विच इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज मेजर्ड। ये बताया मैंने, डेसिबल क्या है? एक क्वांटिटी, एक यूनिट है जिसमें आप साउंड की इंटेंसिटी को मेजर करते हो। तो ऐसी कोई भी साउंड जो 90 डेसिबल से ऊपर की होती है इज हार्मफुल फॉर आवर ईयर्स। Nowadays, sound and noise pollution has become one of the biggest environment problem. आज के टाइम पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है नॉइज पोल्यूशन या फिर साउंड पोल्यूशन। देखो क्या क्या इफेक्ट्स हैं वो पढ़ते हैं। ओवर एक्सपोजर टू नोज कैन कॉज हियरिंग लॉस, ठीक है। ज्यादा आपके नोज नहीं, यहाँ पे आपका ईयर होना चाहिए, इट शुड बी ईयर। तो ज्यादा अगर आवाज आपके कानों तक जाती है बच्चों, ओवर एक्सपोजर होता है, तो आपको हियरिंग लॉस, आपको सुनने की एबिलिटी आपकी खत्म हो सकती है। इट कैन ऑल्सो लीड टू हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। लॉस ऑफ स्लीप, नींद नहीं आती है। इंक्रीज हार्ट बीट एंड रेट ऑफ ब्रीदिंग एंड सो ऑन, हार्ट बीट बढ़ जाती है, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है ज्यादा साउंड पोल्यूशन की वजह से। चलो कॉजेज क्या क्या है फटाफट से पढ़ते हैं। द राइजिंग नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड्स, बिजियर एयरपोर्ट्स, मशीन्स, इलेक्ट्रिक गैजेट्स, लाउड स्पीकर्स एंड सो ऑन क्रिएट नॉइज पोल्यूशन। इतने रोड पे व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, ये भी क्या है, इनके थ्रू भी तो नॉइज पोल्यूशन हो रहा है ना। उसके अलावा आपके एयरपोर्ट्स इतने बिजी है, मशीन्स इतने बड़े लेवल पे चल रही हैं इंडस्ट्रीज वगैरह में, वो भी साउंड प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। उसके अलावा इलेक्ट्रिक गैजेट, लाउड स्पीकर्स वगैरह, ये सभी ही आपके कारण होते हैं नॉइज पोल्यूशन के। शादी वगैरह होती है, फंक्शंस होती है, तो पूरी पूरी रात आप लोगों के म्यूजिक सिस्टम चलते हैं, ये सब क्या है, ये सब नॉइज पोल्यूशन ही तो है, ठीक है। चल नाउ सम होम अप्लायंसेस, देखो अभी कुछ होम अप्लायंसेस लाइक द मिक्सर ग्राइंडर, वैक्यूम क्लीनर, हेयर ड्रायर, एयर कंडीशनर, सो ऑन ऑल्सो एड टू नॉइज पोल्यूशन। तो कुछ हमारे घर में कॉमनली यूज होने वाले अप्लायंसेस है, जैसे कि आपका ग्राइंडर, वैक्यूम क्लीनर, हेयर ड्रायर, वॉशिंग मशीन, एसी, ये सब भी बच्चों वो नॉइज पोल्यूशन के ही कॉजेस है। नाउ हाउ कैन वी कंट्रोल नॉइज पोल्यूशन? रिक्वेस्ट एवरीवन टू यूज साउंड एब्जॉर्बर इन नॉइजी जनरेटर्स, दिस विल मेक द जनरेटर साउंड प्रूफ। तो हमें क्या एक तरीके से हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जो आपके जनरेटर्स वगैरह होते हैं जो काफी नॉइजी होते हैं, इसमें साउंड प्रूफ यूज किया जाए, ठीक है, या साउंड एब्जॉर्बर यूज किया जाए, सो दैट आपकी जो है आवाज ज्यादा ना प्रोड्यूस, ठीक है। Encourage your family members to maintain vehicles and home appliances for smooth functioning, ठीक है। हम अपने फैमिली मेंबर्स को encourage कर सकते हैं कि जो हम लोग घर में ये सारे गैजेट्स वगैरह यूज करते हैं, तो उसको थोड़ा सा बैलेंस करके यूज किया जाए। ये नहीं अननेसेसरी हर वक्त, अगर थोड़े बहुत कपड़े हैं तो उनको हाथ से भी धो सकते हैं, नहीं लेकिन वॉशिंग मशीन चलेगी, ठीक है। अगर कुछ आपका मिक्सर ग्राइंडर का काम है तो उसको हम हाथ से कर सकते हैं, लेकिन नहीं, तो वही चीजें उसको हम थोड़ा सा रोके, प्रिवेंट करें। Encourage people working in noisy areas to wear earplugs. ऐसे लोग जो नॉइजी एरिया में काम करते हैं वो ईयर प्लग्स वगैरह यूज करें, अदरवाइज उनको हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम हो सकती है। ईयर प्लग्स यूज करेंगे तो कम आवाज जाएगी, और कम आवाज जाएगी तो वो उनके कान सही। So that's all for the chapter. The chapter is completed. Hope you all liked it and understood it. Thank you everyone.